दोस्तों, सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहेंगे कि हम कल पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि देना भूल गए। हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें कमेंट्स में याद दिलाया। आज भूल का सुधार करते हुए उन सभी वीर जवानों को शत शत नमन। अब करते हैं बात आज की। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान देशभक्त, समाज सुधारक व चिंतक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों व बुराइयों का खुलकर विरोध किया और महिलाओं को उनका उचित अधिकार दिलाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही देश की आज़ादी के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। आज उनकी जयंती है। वैसे तो उनके द्वारा कही गई बहुत सी अच्छी बातें हैं। कभी समय मिले आप सबको तो उनके कोट्स ज़रूर पढ़िएगा, पर कुछ बातें हमें बहुत दमदार लगी। उनमें से 2 हम आज आपके साथ शेयर करते हैं। एक सभा में उन्होंने कहा था, लोग कहते हैं जो मैं कहता हूँ उन्हें आसानी से समझ आता है क्योंकि मैं सरल हूँ। मैं उन्हें कहना चाहूँगा, मैं सरल नहीं हूँ, मैं स्पष्ट हूँ। दोस्तों, दूसरों को अपनी बात अच्छे से समझा पाना एक आर्ट है जिसका केवल एक भाग है सरल भाषा का उपयोग करना। समझाने का लहजा व दूसरों के लिए आदर भाव, भाषा ज्ञान, समझने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का आप पर कितना भरोसा है, आप उस बात में कितना यकीन खुद करते हैं, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी बात की स्पष्टता की ओर। और अगर आप अपनी बात दूसरों को समझाने में माहिर हैं तो ये बहुत बड़ा लीडरशिप स्किल है। और मज़े की बात कि ये सब प्रैक्टिस से अचीव किया जा सकता है। उनकी स्टूडेंट्स के लिए कही गई एक और बात बहुत गूढ़ थी। उन्होंने कहा था, द फिटनेस ऑफ द प्यूपल इज शोन इन हिज लव फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हिज विलिंगनेस टू रिसीव इंस्ट्रक्शन, हिज रेवरेंस फॉर लर्नड एंड वर्चुअस मैन, हिज अटेंडेंस अपॉन द टीचर एंड हिज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। अर्थात छात्र की योग्यता, ज्ञान अर्जित करने के प्रति उसके प्रेम, निर्देश पाने की उसकी स्वेच्छा, ज्ञानी और अच्छे व्यक्तियों के प्रति सम्मान, गुरु की सेवा और उनके आदेशों का पालन करने में दिखती है। हाउ वेरी ट्रू। चले फिर करिए अपनी भाषा को सरल के साथ स्पष्ट और बने रहिए जीवन भर एक छात्र जिससे सीखना कभी बंद ना हो। विचार पसंद आया है तो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।